हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम क्या क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्यू टू स्टैक अडेप्टर पॉप एफिशिएंट। आई होप आपने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या था, सेम क्वेश्चन था क्यू टू स्टैक अडेप्टर, बट वो था पुश एफिशिएंट जिसमें हम पुश करा रहे थे ओवन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। आज क्या है, पॉप एफिशिएंट, जिसको हम कराएंगे, जब हम पॉप कराएंगे तो वो ओवन कॉम्प्लेक्सिटी से पॉप होना चाहिए। ओके, तो आइए एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यस, सेम हमें क्लास दे रखी है, मेन क्यू और हेल्पर क्यू दे रखा है, सेम टू सेम चीज़ है जैसा पिछले क्वेश्चन में था। पुश कराएंगे वो लीफो मैनर में पुश, मतलब कि पुश होना चाहिए, एक्सेप्ट होगा जब डेटा तो लीफो मैनर में एक्सेप्ट होना चाहिए। और जब हम रिमूव करेंगे ऑब्वियसली जो सबसे लास्ट में गया था वही ऐसे निकलना चाहिए। और अगर कुछ प्रेजेंट नहीं है तो स्टैक अंडरफ्लो हम प्रिंट करा देंगे, रिटर्न कर देंगे -1। टॉप में भी सेम चीज़, अगर कुछ नहीं है प्रेजेंट तो अंडरफ्लो कर देंगे, प्रिंट कर देंगे स्टैक अंडरफ्लो और रिटर्न कर देंगे -1। और साइज़ की बारी है, जो भी हमारा साइज़ रहेगा हम उसको कर देंगे रिटर्न। ओके, तो आइए एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, इस और पिछले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हैं दोनों। तो ये हमारी मेन क्यू है और ये हमारी है हेल्पर क्यू। ओके, आप दोबारा से एक इमेजिनरी स्टैक इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए ये एक स्टैक है। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है कि इसको पॉप एफिशिएंट बनाना है। इसका क्या मतलब है कि मेन क्यू में जब मैं पॉप कराऊंगा ना तो यही चीज़ पॉप होनी चाहिए जो मेरे को एक्चुअली में पॉप कराना है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पुश करा दिया, 10 पुश कराया। ओके, साथ साथ में 20 पुश करा दिया, 30 पुश करा दिया और 40 पुश करा दिया। ओके, तो यहाँ पे 10 पुश हुआ, 20 पुश हुआ, 30 पुश हुआ, 40 पुश हुआ, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। मेन क्यू में हम पुश कराएंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि अगर मैं पॉप करने जाऊं तो मेरे को यहाँ पे 10 मिलेगा, बट मेरे को क्या मिलना चाहिए, 40। और मतलब कि इस बार मैं कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता, मेरे को सीधा ही जब मैं पॉप कराऊंगा तो मेरे को अपना 40 मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे वो ओवन कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए। पुश की मेरे को इस बार कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं पुश कैसे ही करके करा सकता हूँ, बट मेरे को जो है जब मैं पॉप कराऊंगा तो मेरे को सबसे आगे जो है वो 40 चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ऐड करेंगे ना, जब हम पुश करेंगे उसे, तो हम थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करेंगे और देखेंगे कि हो क्या रहा है। ओके, तो आप एक बार सोचिए, इसे जो मैं करने जा रहा हूँ अभी, आप एक बार इस चीज़ को देखिए। ठीक है, तो जब तो मेरी मेन क्यू का साइज 0 है, अभी मान लीजिए मेरी मेन क्यू का साइज 0 है, मेरी मेन क्यू में कुछ है ही नहीं, मेरा स्टैक अभी खाली है। तो कंडीशन रहेगी, अगर जब साइज 0 है तो हमें चुप करके पुश करा देना है, कुछ नहीं देखना। एट 10 किया मैंने, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10 जो है वो पुश करा दिया। ओके, अब मान लीजिए मैंने किया एट 20, बट मेरे को तो सबसे आगे 20 चाहिए ना, बट ये तो पीछे ऐड होगा, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो मुझे क्या करना होगा, हेल्पर क्यू की हेल्प से आगे जो है वो 20 ऐड कराना होगा। तो मैं क्या करूँगा, जब मेरे को ऐड का ऑप्शन आया, मतलब मेरे को जब मेरे को पुश की कमांड आई है और जब मेन क्यू का जो साइज़ है वो 0 से बड़ा है, तो मुझे क्या करना है, जब जब तक मेन क्यू का साइज़ 0 नहीं हो जाता, मैं यहाँ से इसे पॉप कराऊंगा और हेल्पर क्यू में पुश कर दूंगा 10। ओके, अब देखिए क्या, अब इस टाइम तो इसका साइज 1 था, ठीक है, मैंने हेल्पर क्यू में पुश करा दिया, अब मेरी मेन क्यू का साइज 0 हो चुका है। अब मैं जो मेरा डेटा मेरे पास आया है, जो पुश होना है 20, वो मैं मेन क्यू में पुश कर दूंगा। और जब मैं इसे पुश कर दूंगा तो मैं वापस से वही चीज़ करूंगा, हेल्पर क्यू का साइज जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक मैं उसे मेन क्यू में पुश कर दूंगा। वहाँ 10 था, 10 से पॉप किया, मैं हेल्पर क्यू से पॉप किया और मेन क्यू में पुश कर दिया। फाइन, अब देखो, अब अगर मैं कुछ पॉप करूं, 10 और 20 ऐसे ऐड हुए हैं स्टैक में, इमेजिनरी स्टैक है ये, तो अब अगर मैं पॉप करूं तो, और ये या तो मैं टॉप को देखना चाहूँ यार, या मैं पॉप करूं तो मेरे को यहाँ से 20 मिलेगा। समझ, ये चीज़ आपको देखी है आपने, हमने कैसे इसे मैनिपुलेट किया है। ओके, तो वैसे ही अब मान लीजिए, अब दोबारा से मेरे को मान लीजिए 30 ऐड करना है, 30 ऐड करना है मैंने। तो अभी मेन क्यू का साइज जो है वो मेरा 0 से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे मान लीजिए 30 पुश करना है। तो मैं सेम चीज़ करने जा रहा हूँ, जब तक मेरी मेन क्यू का साइज 0 नहीं हो जाता मैं यहाँ से इसे पॉप करूँगा और हेल्पर क्यू में कर दूंगा पुश। यहाँ से पॉप करूँगा, हेल्पर क्यू में कर दूंगा पुश। अब मेरी मेन क्यू का साइज जो है वो 0 हो चुका है। ओके, तो अब जो भी मेरे पास डेटा था इस टाइम पे, क्या डेटा था मेरे पास, मेरे पास था 30, तो मैं उसे मेन क्यू में पुश करा दूंगा। जब मैंने उसे मेन क्यू में पुश करा दिया तो
अब मैं हेल्पर क्यू से उसे करूँगा, हेल्पर क्यू का साइज जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक मैं उसके एलिमेंट्स को करूँगा पॉप, और यहाँ करूँगा पुश, करूँगा पॉप और यहाँ करूँगा पुश। अब देखो कैसे ये एलिमेंट्स मेरी क्यू कैसी बनी हुई है, ये स्टैक के जैसे ही तो है। जब मैं पॉप कराऊंगा तो मेरे को 30 मिलेगा। जब मैं मान लीजिए 30 पॉप करा दिया मैंने, मेरे को 30 मिल गया, यहाँ से भी पॉप हो गया। अब अगर मान लीजिए मेरे को दोबारा से पॉप कराना है तो मेरे को यहाँ से फिर 20 मिलेगा। तो ये एकदम स्टैक जैसे काम कर रहा है। ओके, तो आइए एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं कि इसका कोड कैसे होगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। एक बार मैं आपको लास्ट में दोबारा से बता दूंगा। फाइन, तो क्वेश्चन आपको पता लग ही गया है। तो साइज का तो नॉर्मल ही है, पुराना जैसा। जब मेरे को रिटर्न करना है तो मेरे को क्या करना है, मेन क्यू का जो साइज रहेगा उसको रिटर्न कर देना है। फाइन, तो अब मेरे को पुश की हम बात बाद में कर लेते हैं, पहले टॉप और पॉप की बात कर लेते हैं। तो टॉप में क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, वेरिएबल भी क्यों ही लूंगा, चलो ले लेते हैं। एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए टॉप टी। ओके, उसको मैंने स्टोर करा लिया, मेन क्यू डॉट फ्रंट, जो भी सबसे आ गया उसे स्टोर करा लिया और उसको मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न टी। ओके, टॉप का इतना ही काम था। अब पॉप का भी सेम है, जो मेरे को मान लीजिए रिमूव कराना है, जो टॉप पे है मेरे को वही तो रिमूव कराना है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया टॉप, और जो मेन क्यू में मेरा सबसे आगे था उसको मैंने करा दिया स्टोर, और अपनी मेन क्यू से करा दिया पॉप। ओके, पॉप भी हो गया और मैंने स्टोर भी करा लिया, और अब मैं उसी एलिमेंट को कर दूंगा रिटर्न, बस। ठीक है, और यस एक और कंडीशन रहती है यहाँ पे, अगर मेरी मेन क्यू का साइज 0 है, अगर कुछ है ही नहीं, मेरे स्टैक में कुछ है ही नहीं, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे प्रिंट क्या कराना था, स्टैक अंडर फ्लो मेन क्यू डॉट साइज इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा क्या, स्टैक स्टैक अंडर फ्लो। फाइन, यस। तो अब मैं क्या करूंगा, और साथ में मेरे को इसमें साथ में रिटर्न करना था क्या, -1। सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ हम नीचे करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी पॉप में भी सेम ही चीज़ मैंने पेस्ट कर दी। मेन क्यू का साइज जब 0 है तो स्टैक अंडर फ्लो हम प्रिंट करेंगे और रिटर्न कर जाएंगे -1। ओके, तो ये इतना ही है टॉप और इसका पॉप का फंक्शन। तो अभी हम पुश की बात कर लेते हैं। पुश का फंक्शन है थोड़ा अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास डेटा तो आ ही चुका है, तो आपको बताया था अगर इफ मेन क्यू डॉट साइज 0 है, अगर मेरी मेन क्यू का साइज 0 है तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को चुप करके पुश करा देना है। और मैं कैसे करूँगा, मेन क्यू डॉट पुश जो भी मेरा है डेटा। फाइन, ये काम हो जाएगा और मैं यहाँ से कर दूंगा रिटर्न। ठीक है, अभी नीचे बात कर लेते हैं। ठीक है, नीचे आ गए हम। अब मेरा जो मेन क्यू का साइज है वो 0 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, जब तक मेरी मेन क्यू का साइज 0 नहीं हो जाता, जब तक मेरी मेन क्यू का साइज 0 से बड़ा है, तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ जो उसके सबसे आगे है, जो फ्रंट पे है। ठीक है, तो मेन क्यू डॉट फ्रंट को मैंने स्टोर करा लिया आर वेरिएबल में, और उसे करा दिया पॉप, और उसे करा दिया हेल्पर क्यू में पुश। बस, ज़्यादा काम ही नहीं है हमें, हम एक बार समझ चुके हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको इनसाइट दे दूंगा तो आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को हेल्पर क्यू में उस आर को पुश कर देना है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरी मेन क्यू खाली हो चुकी है। ओके, तो अब जो मेरा डेटा है वो मेरे को पुश करना है किस में, मेन क्यू तो मेरी खाली है ना, तो सबसे आगे पुश करना है ना मुझे, तो मैं उसमें कर दूंगा इसे पुश। फाइन गाइस, अब मेरे को अपनी हेल्पर क्यू में मेरे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं पहले से, तो जब तक मेरी हेल्पर क्यू का साइज डॉट साइज 0 से बड़ा है तब तक मैं क्या करूँगा, सेम ही चीज़ है। एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए R1, उसको मैं मेन क्यू हेल्पर क्यू से पॉप कराऊंगा। पहले हम वेरिएबल स्टोर करा लेते हैं, और हेल्पर क्यू से मैं उसे पॉप कराऊंगा हेल्पर क्यू डॉट पॉप। ठीक है, और मेन क्यू में कर दूंगा उसे पुश, मेन क्यू डॉट पुश वॉट, पुश R1। फाइन गाइस, तो इतना ही है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, बस इतना ही है। साइज में हमने क्या किया, मेन क्यू का जो साइज है वो रिटर्न कर दिया। अगर साइज 0 है
तो मेन क्यू में उस डेटा को पुश कर दिया और रिटर्न कर गए। और अगर साइज 0 नहीं है तो हम इस वाली लाइन में एग्जीक्यूट होंगे। जब तक मेन क्यू का साइज 0 से बड़ा है तो हमने मेन क्यू से पहले पॉप कराया और हेल्पर क्यू में पुश कराया। ये देखिए, मेन क्यू से पॉप कराया, हेल्पर क्यू में पुश कराया। और जब मेन क्यू का साइज जो है वो 0 हो चुका है, जब मेरी मेन क्यू का साइज 0 हो चुका है, ये मेरी मेन क्यू है और ये मेरी एक हेल्पर क्यू है और ये मेरा एक इमेजिनरी स्टैक है। मान लो अभी साइज 0 है तो मेरे को पुश कराना है 10, तो मैं पुश करा दूंगा, कुछ नहीं। अभी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट है, मान लो अब मेरा साइज है 0 इस टाइम पे मेन क्यू का। ये है मेन क्यू, ये है हेल्पर क्यू, ठीक है। अभी साइज 0 है तो मेरे को पुश कराना है, तो कुछ नहीं होगा, पुश कर दूंगा और 10 पुश कर दूंगा अपनी मेन क्यू में और यहाँ से रिटर्न हो जाऊंगा। फाइन। अब मान लीजिए मेरे को पुश कुछ और भी कराना है, मान लीजिए 20 पुश कराना है, तो मैं क्या करूँगा, जब तक मेरी मेन क्यू का साइज 0 से बड़ा है, अभी तो 0 से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, मेन क्यू से करूँगा पॉप, हेल्पर क्यू में करूँगा पुश। ये देखो, हेल्पर क्यू में कर दिया पुश। अब मैं आ गया इस लाइन पे। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा डेटा है वो मुझे मेन क्यू में पुश कर देना है, वो मैंने कर दिया यहाँ पुश। ओके, अब जब तक, अब हम आ गए हैं इस लाइन पे, और जब तक मेरी हेल्पर क्यू का साइज 0 से बड़ा है तब तक मैं क्या करूँगा, हेल्पर क्यू से करूँगा पॉप और मेन क्यू में करूँगा पुश। R1 में मैंने इसे स्टोर करा लिया था, जो भी मेरा था 10 को R1 में स्टोर करा लिया, यहाँ से किया पॉप और यहाँ किया पुश। ओके, आओ एक और चीज़ लिखते हैं दोबारा से। मान लीजिए एक और पुश करा लेते हैं एलिमेंट, ठीक है। 2 एलिमेंट तो हो ही चुके हैं, इसको मिटा देता हूँ, इसको भी 10 20 अच्छे से लिख लेता हूँ, 20 10। ये भी ऐसे ही, ये एक इमेजिनरी स्टैक है, देख लिया। अगर अब मैं रिमूव कराऊंगा तो 10 20 रिमूव होगा, ऑब्वियसली मुझे 20 तो रिमूव करना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ जिसका नाम है 30, ठीक है। 30 कैसे रिमूव करूंगा मैं यहाँ तो ये इस वाली स्टेटमेंट में तो एंटर ही नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, जब तक मेरा मेन क्यू का साइज 0 से बड़ा है तब तक मैं क्या करूँगा, पॉप करूँगा, हेल्पर क्यू में पुश करूँगा, पॉप करूँगा, हेल्पर क्यू में पुश करूँगा। अब मेरे पास, मैं अब इस वाइल लूप से बाहर आ चुका हूँ। अब मेरे को मेन क्यू से क्या पुश करना है, अपना 30, तो मैं मेन क्यू में 30 पुश कर दूंगा। अब मैं यहाँ आ गया, जब तक मेरी हेल्पर क्यू का साइज 0 नहीं हो जाता, यहाँ से मैं पॉप करूँगा, यहाँ पुश करूँगा, यहाँ से पॉप करूँगा, यहाँ पे पुश करूँगा। ओके, तो मेरी मेन क्यू दोबारा से बन चुकी है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा ऐड का फंक्शन जो भी था। और जब अगर मुझे मान लीजिए पॉप कराना है, तो मेरा मेन क्यू कैसी थी, ऐसी तो थी 30 20 10। अगर टॉप की बात करूं तो मैं टॉप करूंगा, मतलब कि अपना अपना फ्रंट देखूंगा, मेरी क्यू का फ्रंट क्या है, इस टाइम पे 30 है, और मैं चुप करके रिटर्न कर जाऊंगा। सेम वही चीज़ है, सेम सेम वही चीज़ आएगी टॉप पे, पॉप पे, कि जब अगर मुझे कुछ पॉप कराना है तो उसको मैं पहले स्टोर करा लूँगा और उसको वहाँ से पॉप कर दूंगा, 30 पॉप हो गया और मैं रिटर्न कर जाऊँगा। बस, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, चलो तो आइए अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। आओ इसको रन करके देखते हैं और अपने टेस्ट केसेस पास करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी सबमिट करके देखते हैं। आपको मैंने एक और बार समझा दिया है। अगर आपको वीडियो देखिए समझ नहीं आई है तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। तो आप एक बार, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो पीछे जाके देख लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है, और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।